उत्तराखंड पुलिस के पर हमें पूरी तरीके से विश्वास नहीं है। उत्तराखंड पुलिस के अंदर 30 पुलिसकर्मी ऐसे हैं जिनको FIR लिखना नहीं आता। स्टेट गवर्नमेंट नहीं चाहती कि ये जांच CBI को जाए। वो इसलिए नहीं चाहती क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने इसमें करप्शन कराया है। आप एक छोटे से कर्मचारी को तो हटा दे रहे हैं, लेकिन बड़े अधिकारी को आप हटा नहीं पा रहे हैं। नकल विरोधी कानून भी ऐसे टाइम पे लाए हो जब हमारे बॉबी पवार जी ने सत्याग्रह किया, उसके बाद हजारों युवाएं उनके समर्थन में आए, लाठी चार्ज हुई। लीडर वो आ जाए, जब तक वो नहीं आ जाते तब तक हम यहाँ पर बैठे रहेंगे। बेरोजगारों के बीच मैं बैठा हुआ हूँ और इस समय सुरेश सिंह बेरोजगार, सरनेम की बजाय लोग बेरोजगार लिखना शुरू कर दिया लोगों ने, वो बैठे हुए कुछ बात करना चाहेंगे। क्या CBI को लेकर जो मामला चल रहा है उसको लेकर क्या मानना है, क्यों नहीं मान पा रहे हैं आप CBI के लिए? कि अगर आप SIT अगर कहती है कि हम जांच कर लेंगे तो CBI पे क्यों जाना चाहते हैं आप? देखो, SIT में जो लोग हैं वो उत्तराखंड पुलिस से रिलेटेड हैं। CBI में जो लोग हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग हैं। जो उत्तराखंड जो SIT में वो स्टेट गवर्नमेंट के लोग हैं। स्टेट गवर्नमेंट जो SIT में जो लोग सम्मिलित हैं वो उत्तराखंड पुलिस के लोग हैं। उत्तराखंड पुलिस के पर हमें पूरी तरीके से विश्वास नहीं है। उत्तराखंड पुलिस के लोग जब रात को हमारी बहनों के साथ शराब के नशे में आते हैं, उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं। नंबर 1 उत्तराखंड पुलिस के जवान। दूसरा, उत्तराखंड पुलिस के कप्तान साहब भी यहाँ पर आते हैं। वो खुद कहते हैं कि इनका परीक्षाओं से कोई मतलब नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये पढ़े लिखे नहीं है, ये ऐसे ही हैं। नंबर 2, तीसरा, उत्तराखंड पुलिस में खुद उत्तराखंड पुलिस के अंदर 30 पुलिसकर्मी ऐसे हैं जिनको FIR लिखना नहीं आता। वो नकल करके वहाँ पहुँचे हैं, उनको बर्खास्त कर दिया है। अब जब पुलिस उत्तराखंड पुलिस के अंदर इस बर्खास्त नहीं, सस्पेंड किया गया सर, सस्पेंड किया गया है। सस्पेंड उनको किया गया है। तो जब सस्पेंड किया गया है, ऐसे उत्तराखंड पुलिस के अंदर इस तरीके के लोगों को आप एंट्री दी है जिनको कुछ आता जाता नहीं है, तो कैसे उन पे विश्वास किया जाए SIT पे? फिर दूसरी बात यह है कि उत्तराखंड पुलिस स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट है और स्टेट गवर्नमेंट नहीं चाहती कि ये जांच CBI को जाए। वो इसलिए नहीं चाहती क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने इसमें करप्शन कराया है। स्टेट गवर्नमेंट इससे बचना चाहती है, इसलिए क्योंकि उनसे लोग उसमें शामिल हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट की भर्तियों में कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। वो एक निष्पक्ष जांच करती है, वो उसका स्टेट विशेष से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, हो सकता है कि डबल इंजन की सरकार है तो हो सकता है कि थोड़ा सरकार का पक्ष रख ले, लेकिन फिर भी वो निष्पक्ष जांच करने की उससे उम्मीद की जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अन्य राज्यों में CBI जांच की मांग दी है, लेकिन उत्तराखंड में नहीं दी है। इसीलिए नहीं दी क्योंकि यहाँ डबल इंजन है। डबल इंजन का लाभ लेने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर, और इसीलिए CBI जांच नहीं हो रही है, ताकि यहाँ के सरकार जो है BJP की है, सेंटर में भी BJP की है। और मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप वाकई चाहते हैं कि इस तरीके की घटनाओं में आप संलिप्त नहीं हैं, तो सेंट्रल जो है CBI है उसको ये जांच सौंपे। और CBI जांच की मांग इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उत्तराखंड पुलिस पे, उत्तराखंड की गवर्नमेंट पे हमें कोई विश्वास नहीं है। उत्तराखंड में लगातार जो परीक्षाओं हो रही है उनमें धांधली हो रही है, और उन धांधली में जो अभी तक गिरफ्तारियां कुछ नहीं हुई, गिरफ्तारियां हुई भी हैं तो किसी का आप नाम नहीं जाहिर कर रहे, कहाँ से कौन है, किसका उन पर हाथ है, ये आप जाहिर नहीं कर रहे हैं। आप एक छोटे से कर्मचारी को तो हटा दे रहे हैं, लेकिन बड़े अधिकारी को आप हटा नहीं पा रहे हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में आपने संजीव चतुर्वेदी जैसे लोगों को तो गिरफ्तार कर लिया आपने, लेकिन वहाँ के अध्यक्ष अभी भी पद पर बने हुए हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में संतोष बडोनी और एस राजू से आप तब इस्तीफा लेते हैं जब पूरी भर्तियों का राज खुल जाता है, जब हाकम जैसे लोग पूरा भर्तियों का खुलासा हो जाता है कि इस प्रकार से करप्शन हुआ है। तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जो SIT है, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर के जो जांच करने की एक एजेंसी है, वो सरकार के अंडर में काम कर रही है और वो सही दिशा में काम नहीं कर पा रही है। अभी तक उन्होंने इसमें कोई एक ठोस निर्णय पर अभी तक नहीं पहुंच पाए, और इसीलिए हमारा विश्वास नहीं है इस गवर्नमेंट पे भी और यह SIT पे भी। कब तक इरादा है आपका बैठने का? मतलब जब तक CBI जांच नहीं होगी तब तक आप बैठेंगे यहाँ पर? पहले तो हम ये चाह रहे हैं कि हमारे जो लीडर हैं वो आ जाएं। जब तक वो नहीं आ जाते हैं
तब तक हम यहाँ पर बैठे रहेंगे। उसके बाद आगे का निर्णय हम लेंगे कि क्या करना है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुद्दा सिर्फ सीबीआई को लेकर है और सीबीआई की जांच करना कोई अपराध तो नहीं है आज के ज़माने में। सभी लोगों का यही मानना है, हमने सभी लोगों से धीरे धीरे कर बात की, सीबीआई जांच को लेकर डिमांड कर रहे हैं क्योंकि राज्य पुलिस से उनका भरोसा पूरी तरह से उठ गया है।